क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ लोग बिना बोले ही समझ जाते हैं कि आप परेशान हैं या खुश? व्यावसायिक मीटिंग्स में बिना बहस किए डील जीत लेते हैं। रिश्तों में बिना ज्यादा बोले दिल जीत लेते हैं। हम कहते भी हैं, चेहरा वही बोलता है जो दिल छुपाता है। मगर असली प्रश्न है, क्या हम वो चेहरा पढ़ना जानते हैं? ये कहानी है पीयूष की। 27 वर्ष का एक युवा जो अपने करियर, रिलेशनशिप्स और कॉन्फिडेंस से जूझ रहा था। ऑफिस में उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता था। क्लाइंट्स उसे हल्का समझते थे और घर पर अक्सर सुनाया जाता, तुम्हें थोड़ा बोलना और असर्टिव होना सीखना चाहिए। फिर एक दिन उसके हाथ में आई द आर्ट ऑफ रीडिंग माइंड्स, हेनरिक फेक्सियस, और वहीं से आरंभ हुआ परिवर्तन। यदि आप भी लोगों को समझना, इन्फ्लुएंस करना और बातचीत में बढ़त हासिल करना चाहते हैं, तो इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिए। और हाँ, वेलकम टू आवर चैनल। यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। पुस्तक के पहले अध्याय में एक बात ने पीयूष को हिला दिया। कम्युनिकेशन पूरी तरह वर्ड्स पर निर्भर नहीं होता। वर्ड्स केवल 7% प्रभाव डालते हैं, बाकी कम्युनिकेशन बनता है। वॉइस टोन 38%, बॉडी लैंग्वेज 55%। यानी जैसे लोग कहते हैं, बिना बोले भी बात समझ आ जाती है। वास्तविक ऑफिस सिचुएशन। एक मीटिंग में पीयूष प्रेजेंटेशन दे रहा था। वह बोल रहा था, पर क्लाइंट कुर्सी पीछे खींचकर, हाथ बांधकर, चेहरा बगल में रखकर, आंखें नीचे घुमाकर बैठा था। इन संकेतों का अर्थ होता है इंटरेस्ट की कमी, डिसएग्रीमेंट, डिसएंगेजमेंट। पीयूष को तब इनका अर्थ समझना आता था। परिणाम, डील हाथ से निकल जाती। जैसा कहा जाता है, कच्चा खिलाड़ी बाजी हार जाता है। हेनरिक के अनुसार, जो देखता है वही समझता है और जो समझता है वही मार्ग बदल देता है। कम्युनिकेशन शुरू करने से पहले ऑब्जर्व करना माइंड रीडिंग का पहला नियम है। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप कुछ समझा रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर बैठा है। आंखें आपकी तरफ स्थिर हैं, हाथ खुले और रिलैक्स्ड पोजीशन में है। इसका अर्थ है इंटरेस्ट, एंगेजमेंट, एक्सेप्टेंस। यानी माहौल कह रहा है, बात बढ़ाओ, सामने वाला सुनने को तैयार है। पीयूष अप्लाइज लेसन। बुक पढ़ने के बाद अगली मीटिंग में पीयूष ने शुरुआत में कुछ नहीं बोला, केवल 2 मिनट सामने वाले को ऑब्जर्व किया। क्लाइंट आगे झुककर बैठा था, ओपन पोस्चर, एक्टिव आई कांटेक्ट। ये ग्रीन सिग्नल्स थे। पीयूष ने कामली कहा, मैं इसे संक्षिप्त और उपयोगी रखूंगा। क्लाइंट मुस्कुराया, और मुस्कान यानी अप्रूवल। जैसा कहा जाता है, नजर आपकी और इशारा हमारा। मीटिंग सफल रही। हेनरिक बताते हैं, जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज और बोलने की गति से मैचिंग कर लेते हैं, तो मस्तिष्क फैमिलियरिटी महसूस करता है और विश्वास बनने लगता है। हमारे यहां यही कहा जाता है, जैसा संग वैसा रंग। दैनिक जीवन उदाहरण, मित्र दुखी स्वर में बोल रहा हो और आप उत्साह में बोल दें, अरे मजाक मत करो, सब ठीक है। वह टूट जाता है क्योंकि इमोशनल ट्यूनिंग नहीं हुई। पर यदि आप स्वर धीमा, चेहरा शांत, सिर हल्का झुकाकर कहें, ठीक है, बताओ क्या हुआ, तो उसका मन कहता है, ये मेरी लय पर है। कॉफी मीटिंग में क्लाइंट धीमी गति और शांत स्वर में बोल रहा था। पीयूष ने भी उसकी पेस मैच की, जेस्चर स्लो रखे और वॉइस काम रखी। कुछ ही देर में क्लाइंट ने कहा, पीयूष, आई लाइक योर अप्रोच। उस क्षण पीयूष ने महसूस किया, कम्युनिकेशन बोलने का खेल नहीं, ट्यूनिंग का खेल है। और जैसा कहा जाता है, बात कम और असर ज्यादा। पीयूष ने अब समझ लिया था कि लोगों का दिमाग क्या सोचता है, उसका आधा जवाब उनके शरीर और माइक्रो सिग्नल्स में छुपा होता है। हेनरिक कहते हैं कि कम्युनिकेशन का 70% हिस्सा नॉन वर्बल होता है
और यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। पीयूष मीटिंग में बैठा है, सामने क्लाइंट्स हैं। पहले जब वो बात करता था तो वो बस अपने आइडियाज बोल देता था और फिर इंतजार करता कि लोग समझ जाए। पर अब वो ऑब्जर्व करने लगा। हेनरिक कहते हैं, अगर किसी को समझना चाहते हो तो सबसे पहले उसकी शरीर भाषा पढ़ो। पीयूष ने देखा, एक क्लाइंट पीछे की ओर लीन करके बैठा था, मतलब इंटरेस्ट कम। दूसरा क्लाइंट सिर हल्के झुकाकर सुन रहा था, मतलब अब्जॉर्बिंग। तीसरा क्लाइंट बार बार पेन घुमा रहा था, मतलब रेस्टलेस, शायद कन्विंस नहीं हुआ। यही वो चीज थी जो पहले बिना कहे निकल जाती थी। दूध का दूध, पानी का पानी। अब पीयूष सोचा, चलो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुम किसी को मोबाइल सेल कर रहे हो और वो बार बार स्क्रीन साफ कर रहा है, मतलब इंटरेस्ट तो है, पर दिमाग में डाउट्स भी घूम रहे हैं। अगर वो मोबाइल दूर रख दे और हाथ बांध ले, मतलब ना, मन नहीं बना। ऐसे मोमेंट्स पर अधिकांश लोग फोर्स करने लगते हैं, पर हेनरिक कहते हैं, दिमाग फोर्स से नहीं, अलाइनमेंट से जीतता है। इसलिए पीयूष ने उस रेस्टलेस क्लाइंट से कामली पूछा, सर, किस पॉइंट पर अभी क्लैरिटी चाहिए? और बस तू डाल डाल, मैं पात पात, डायरेक्ट पॉइंट पर आ गए। हेनरिक कहते हैं कि अगर सामने वाला हम जैसे सोचता या बिहेव करता महसूस करे तो दिमाग ऑटोमेटिकली ट्रस्ट बनाने लगता है। इसी को कहते हैं मिररिंग। पर ध्यान रहे, ये एक्टिंग नहीं है, नेचुरल अलाइनमेंट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना, जैसा दाना वैसा चोच। पीयूष ने मिररिंग शुरू की। क्लाइंट धीमे बोलता था, पीयूष ने टोन सॉफ्ट कर दी। क्लाइंट फैक्ट्स प्रेफर करता था, पीयूष ने नंबर्स बताए। क्लाइंट स्टोरीज पसंद करता था, पीयूष ने शॉर्ट केसेस बोले। रिजल्ट, पहले वाला रेस्टलेस क्लाइंट अब लीन फॉरवर्ड करके सुनने लगा। इंटरेस्ट बढ़ गया। मान लो तुम घर पर हो और तुम्हारा भाई लाउडली बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये फॉर्म कैसे भरना है। अगर तुम उसके अपोजिट लाउड बोल दोगे, अरे यार इतना भी नहीं आता, तो क्लैश हो जाएगा। जैसे कहते हैं, दो तलाई और एक अंडा, झगड़ा पक्का। लेकिन अगर तुम उसकी टोन सॉफ्ट कर दो, ठीक है, चिल, मैं बताता हूं, तो दिमाग रिलैक्सेशन मोड में चला जाता है। यही है रैपोर्ट। पीयूष अब सिर्फ क्लाइंट्स नहीं, अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ने लगा। कॉलेज रियूनियन पर उसने देखा कि एक पुराना दोस्त बहुत चुप बैठा था। पहले पीयूष सोचता शाय होगा, अब उसने ऑब्जर्व किया, दोस्त बार बार फोन देख रहा था, एस्केप बिहेवियर। चाहे किसी को सच में बिजी होना हो या अनकंफर्टेबल, दिमाग ऐसे ही एस्केप ढूंढता है। पीयूष ने हल्के में उसके पास बोला, तू मिसिंग लग रहा है, चले वॉक। बस आइस टूट गया। हेनरिक कहते हैं, लोग शब्द से नहीं, समझे जाने के एहसास से करीब आते हैं। और यही हुआ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है और आप भी अपनी लाइफ में ये तकनीकें इस्तेमाल करके लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे के पार्ट्स में और भी ज्यादा पावरफुल इंसाइट्स आने वाले हैं। हेनरिक कहते हैं, दिमाग का असली खेल इंटेंशन में छुपा होता है। कभी कभी लोग यस बोलते हैं पर बॉडी नो बोलती है। कभी कभी लोग नो बोलते हैं पर बॉडी मे भी कहती है। जैसे कहते हैं, मन में लड्डू फूटे पर चेहरे पर शांति छाई। पीयूष ने अब यह समझना शुरू किया कि वर्ड्स सरफेस, टोन इमोशन, बॉडी ट्रूथ, और यही है माइंड रीडिंग का कोर। अब पीयूष सिर्फ लोगों को पढ़ नहीं रहा था, वो लोगों को इन्फ्लुएंस भी करने वाला था। क्योंकि अगला हिस्सा है हाउ टू प्लांट थॉट्स, गाइड डिसीजंस और चेंज परसेप्शंस। और यही वो चैप्टर है जिससे उसकी जिंदगी ने असली टर्न लिया। पीयूष अब सिर्फ लोगों को ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड नहीं कर रहा था, अब बारी थी अगली स्किल की, इन्फ्लुएंस करना, इम्पैक्ट क्रिएट करना और डिसीजंस गाइड करना। हेनरिक कहते हैं, माइंड रीडिंग का असली पर्पस कंट्रोल नहीं बल्कि कनेक्शन है। और यही बात पीयूष को समझ आ रही थी। हेनरिक कहते हैं
कि दिमाग हमेशा ओपन लूप से मतलब रखता है। मतलब अगर कोई सवाल ऐसा दे दिया जाए जिसका जवाब दिमाग खुद ढूंढने लगे, तो व्यक्ति गाइड होने लगता है, बिना उसे जबरदस्ती पुश किए। जैसे कहते हैं, बोलने वाले की तरफ से आधी बात, समझने वाले की तरफ से आधा ईमान। पीयूष को एक बड़ा प्रोजेक्ट क्लाइंट से अप्रूव करवाना है। पहले वो बोलता था, प्लीज अप्रूव दिस, ये अच्छा है। पर अब उसने सीखा, सजेशन ऐसे देनी होती है कि सामने वाला खुद सोचे कि इस आइडिया को चुनना सही फैसला है। इसलिए पीयूष ने बोलना शुरू किया, अगर हम इस प्लान को अडॉप्ट करते हैं तो अगले 6 मंथ्स में हमारा क्लाइंट रिटेंशन बढ़ेगा, और अगर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो हम वही जगह पर रहेंगे जहां अभी हैं। अब ध्यान देना, उसने अप्रूव करो ये नहीं बोला। उसने सिर्फ 2 पाथ्स दिखा दिए, ग्रोथ, नो चेंज, और फिर चॉइस सामने वाले के कोर्ट में डाल दी। दिमाग ऐसा चॉइस रेयरली इग्नोर करता है। अगर कोई बोले, ये जिम मेंबरशिप ले लो, तो दिमाग रेजिस्ट करेगा। पर अगर तुम बोलो, तू किस टाइम प्रेफर करेगा, मॉर्निंग या इवनिंग, तो दिमाग सोचेगा, मॉर्निंग या इवनिंग। मेन क्वेश्चन मेंबरशिप लेनी है या नहीं, वो बाईपास हो गया। जैसे कहते हैं, ऊंट के मुंह में जीरा लेकिन काम पूरा। हेनरिक कहते हैं कि सोच बदले बिना परिणाम नहीं बदलता। फ्रेम बदला तो परसेप्शन बदला। पीयूष ने ये अपने लाइफ में यूज किया। पहले जब वो अपने घर पर बोलता, मुझे 2 आवर्स सोलो टाइम चाहिए सीखने के लिए, तो मां सोचती, ये नेटफ्लिक्स देख रहा होगा। पर इस बार उसने फ्रेमिंग बदली, अगर मैं रोज 2 घंटे सीखूंगा तो अगले साल तक मेरी इनकम बढ़ जाएगी। अब फ्रेमिंग फैमिली के लिए बेनिफिट प्लस रीजन थी। जैसे कहते हैं, बात वही, ढंग अलग तो असर भी अलग। रिजल्ट, फैमिली ने खुद कह दिया, ठीक है बेटा, रात के बाद डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एंकरिंग का कॉन्सेप्ट हेनरिक ब्रिलियंटली समझाते हैं। दिमाग किसी भी चीज को किसी रेफरेंस के साथ जोड़ता है। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट नंबर, फर्स्ट आइडिया, उसी से फ्यूचर परसेप्शन बनता है। क्लाइंट ने पूछा, प्रोजेक्ट बजट कितना है? पहले पीयूष बोल देता था, 10 लाख, और फिर बार्गेन होता था, थोड़ा कम करो। पर अब उसने एंकर दिया, इंडस्ट्री एवरेज 18 से 22 लाख चल रही है, हमारा प्लान 12 लाख में हो जाएगा क्योंकि हमने कुछ मॉड्यूल्स ऑलरेडी तैयार किए हैं। अब दिमाग का एंकर 18-22 लाख है। 12 लाख सडनली रीजनेबल लगने लगा। जैसे कहते हैं, पहला तीर सही लगा तो बाकी निशाने अपने आप लगते जाते हैं। हेनरिक कहते हैं, माइंड रीडिंग का अगला स्टेज है माइंड गाइडिंग। ये कहीं हिप्नोसिस नहीं है, ये साइकोलॉजी है। रियूनियन में वो सैम दोस्त जिससे पहले बात नहीं बनती थी। पीयूष अब क्यूरियस था, इस बार वो देखेगा क्या होता है। उसने कैजुअली पूछा, तू वैसे अब कितने लोगों को अपने साथ काम पर लेके जाता है, 2 या 3? ध्यान देना, उसने पूछा नहीं कि क्या तू किसी को लेकर जाता है। उसने मान लिया कि वो लेकर जाता है। ये कहलाता है अप्रत्यक्ष सुझाव, इम्प्लिसिट सजेशन। दोस्त ने तुरंत कहा, मैं आमतौर पर 3 लोग ही लेकर जाता हूं। टीम वर्क अच्छा रहता है, और बात सहज बहने लगी। पहले झिझक थी, अब जुड़ाव था। अगर आपको लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ पीयूष की कहानी नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन में भी दिखाई देते हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि अगला हिस्सा और भी गहरा होने वाला है। पीयूष को अब महसूस होने लगा था, यार, लोग कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस कोडेड है, और कोड सीख गया तो खेल बदल गया। पहले वह सोचता था कि उसके पास टैलेंट नहीं है, अब वह समझ गया था कि उसके पास टूल्स नहीं थे। और जैसे कहते हैं, जहां चाह वहां राह। अब बारी थी सबसे दिलचस्प भाग की, एनएलपी और आंतरिक विश्वास प्रणाली, जिसने पीयूष की जिंदगी को असली मोड़ दिया। हेनरिक कहते हैं कि मन पढ़ना सिर्फ बाहरी तकनीक नहीं है, असली जादू तब होता है जब तुम अपने ही दिमाग की भाषा समझ लेते हो। क्योंकि सच ये है, अगर दिमाग अंदर नहीं,
कहे तो बाहर के सारे हाँ बेकार। पीयूष के अंदर एक आवाज रहती थी, क्या मैं सक्षम हूं? ये आवाज उसके निर्णयों में घुस जाती, मीटिंग से लेकर रिश्तों तक। हेनरिक कहते हैं, दिमाग को सिर्फ सोच नहीं चाहिए, दिमाग को प्रमाण, एविडेंस चाहिए। और पीयूष ने प्रमाण जुटाना शुरू किया। एनएलपी और रीफ्रेमिंग। पहले अगर पीयूष असफल होता था तो वो कहता, मैं बेकार हूं। अब उसने वाक्य बदला, ये प्रयास काम नहीं किया, मेरा अगला प्रयास बेहतर होगा। ये कोई प्रेरक नारा नहीं है, ये दिमाग की रिवायरिंग है। जैसे कहते हैं, सियाही वही, लेकिन लिखने का अंदाज बदल गया। एक दिन सीईओ खुद ऑफिस आया। एक नए साझेदारी मॉडल पर प्रस्तुति देने के लिए किसी प्रतिनिधि की जरूरत थी। पहले पीयूष पीछे हो जाता था, लेकिन इस बार उसने हाथ उठा दिया। सबने देखा, आंखों में थोड़ी घबराहट पर शरीर स्थिर। यह था नियंत्रित भय, कंट्रोल्ड फियर, जो हर जीत का रास्ता होता है। प्रस्तुति शुरू होती है। रिपोर्ट उसने शुरुआत आंकड़ों से नहीं, छोटी सी कहानी से की। मिररिंग सीईओ तथ्यों को पसंद करता था, पीयूष ने आंकड़े दिए। फ्रेमिंग 2 रास्ते दिखाए, विकास बनाम ठहराव। एंकरिंग पहले उच्च बाजार मूल्य दिखाया, फिर कंपनी की कम लागत। सुझाव, अगर हम ये मॉडल अपनाते हैं तो अगले तिमाही में हम बाजार में अग्रणी बन सकते हैं। और दूसरा विकल्प है कि हम ये मौका प्रतिस्पर्धियों को दे दें। कमरे में भारी सन्नाटा। ये सन्नाटा अच्छा होता है, ये दिमाग के गणना मोड का संकेत है। फिर सीईओ बोला, मुझे पसंद है, आगे बढ़िए। आंखों में ही आंखों में संकेत। खेल बदल चुका था। जैसे कहते हैं, मेहनत रंग लाई और किस्मत भी मुस्कुरा दी। उस शाम घर की बालकनी में खड़ा पीयूष सोच रहा था, पहले मैं लोगों से डरता था, आज लोग मेरे विचारों को फॉलो कर रहे हैं। हेनरिक कहते हैं, मन पढ़ना जादू नहीं, जागरूकता है। और यही जागरूकता ने पीयूष को भीतर से मजबूत बना दिया। दोस्त अब उसे सुनते थे, परिवार उसे समझने लगा था, ऑफिस में उसकी कीमत बढ़ चुकी थी, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद के प्रति उसका सम्मान बढ़ चुका था। यह सम्मान तालियों से नहीं आता, ये पहचान बदलने से आता है। जैसे कहते हैं, नदियां जब अपना रास्ता खुद बनाती है तो समंदर भी उसका इंतजार करता है। दोस्तों, अगर पीयूष की यात्रा ने आपको एहसास दिलाया है कि लोगों को समझना भी एक कला है और खुद को समझना उससे भी बड़ी कला, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी किताबें और ऐसी कहानियां आपके भीतर वो कौशल जगाती है जो आपको भीड़ से अलग बनाते हैं। आखिर, जैसे हेनरिक कहते हैं, मन रहस्य नहीं, मैनुअल है। और जब मैनुअल मिल जाए, खेल बदल जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और किताब के साथ, एक और परिवर्तन की कहानी के साथ। तब तक अधिक देखिए, गहराई से जुड़िए